इस तरीका से दुखी है जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। किसी के संतान नहीं, कोई धन नहीं, कोई बीमारी आड़ी जूझ रहा है, मुकदमादारी जूझ रहा है, नाना प्रकार के मानसिक तनाव और धनी मनुष्य के सामने इस पृथ्वी लोक पर आने पर नारद जी के लिए देखने को मिले। नारद जी का दिल दया से भर गया और मन में विचार आया कि किस तरीका से मैं इन प्राणियों का दुख दूर कर सकूं। एकांत में जाकर के बैठ गए, विचार करने लगे। विचार आया कि भगवान श्री हरि विष्णु ही समस्या का समाधान कर सकते हैं और नारद जी तुरंत विष्णु लोक को चल दिए। भगवान परमपिता श्री हरि विष्णु से दर्शन किए, जो चतुर्भुज रूप हैं, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, वरमाला पहने हुए हैं। भगवान का ऐसा दर्शन कर नारद जी ने प्रभु को प्रणाम किया और अपनी सब व्यथा सुनाई। भगवान ने कहा, पुत्र नारद, परोपकार की भावना से तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, उत्तम विचार है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुम सत्यनारायण स्वामी की कथा पृथ्वी लोक पर जाकर के करवाओ, जिसके करने से मनुष्य के पूर्व जन्म के सभी दुख जो है वो दूर हो जाएंगे। और इस कथा में पंचामृत बाल गौरी नैवेद्य फल धोबी वस्त्र, विशेषकर केले का फल, ये सब लेकर के भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा में सर्वप्रथम गणेश गौरी गौर का पूजन करें और उसके बाद में जो है भगवान की मूर्ति का पंचामृत स्नान, पंचोपचार षोडोपचार विधि से उनका पूजन करें। ऐसा करने से और भगवान की विनती करें कि हे प्रभु, हमारी ये अभिलाषा है वो पूरी करो प्रभु, और हमारा ये दुख है वो प्रभु दूर करो। हम प्रभु आपकी शरण में आए हैं और शरणागत की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से जो है ब्राह्मण को बोला ये सारे काम करवाने चाहिए और फिर ब्राह्मण से सब परिवार बैठ करके भगवान का प्रसाद पाए। इस तरीका से भजन भाव कीर्तन इत्यादि होना चाहिए। जाओ पुत्र नारद, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तो नारद जी प्रभु को प्रणाम करके पृथ्वी लोक पर चले आते हैं। फिर उनसे जो कोई भी पृथ्वी लोक के वासी कहते हैं कि हे मुनिवर, हमारे लिए संतान नहीं है, हमारे लिए मुकदमादारी लगी हुई है, कोई कहता हम गरीबी है, कोई कहता हम बीमारी नहीं छोड़ रही है, कोई लड़का को ब्याहना हो, लड़की को ब्याहना हो, तमाम व्यथाएं मनुष्य नारद जी से सवाल करते हैं। तो नारद जी सबसे कहते हैं, सत्यनारायण स्वामी की कथा करो, इन चीजों की जरूरत पड़ती है, ये विधि है, कोई दिन निश्चित नहीं है भगवान की कथा के लिए। कोई साल हो, कोई महीना हो, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कुछ भी हो, कोई तिथि हो, कोई दिन हो, कोई समय हो, भगवान की कथा व्रत रख के और करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान की कथा का पूरा विधान बतला करके भगवान ने नारद पुत्र को अपने को विदा किया। तो नारद जी पृथ्वी पर आए, हुए भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा का प्रचार प्रसार किया। यही कथा पूरे भूमंडल पर व्याप्त हो गई। जो भगवान की कथा करने लगे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी और सभी दुख दूर हुई। तब से भगवान की कथा ये शुरू हुई है। सत्ययुग का श्री स्कंद पुराणी लीला कुंडी सत्यनारायण कथाम प्रथमो अध्याय शुरू। ऐसी बीमारी तो बहा जाएगी, ऐसे बका तू तो आगे बढ़े। लकड़ी काट कर बेच करके तब रात को रोटी बनती थी, खाना बनता था दोनों घरों में, भिखारी के और लकड़हारे के। पूरे दिन व्रत में रहते थे सब बाल बच्चे, सिर्फ एक ही टाइम शाम के टाइम में खाना बनता था, 24 घंटे में एक बार। महान गरीबी थी, लेकिन भगवान के परम भक्त थे। रोजाना सुबह को नहा धोकर पूजा पाठ करके अपने अपने कर्म करने को जाते थे। दुखों का अंत होता है, सुख दुख इस जीवन मैया के दो पहिया हैं। सुख जाता है, दुख आता है, दुख जाता है, सुख आता है। इसी प्रकार सतानंद भिखारी के दुखों का अंत हुआ और
और समय सुख का आया।